बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार लईक और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम पे हम कराची शाह फैसल नंबर 3 पर मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता रात एक दुकान के अंदर गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप मशीन रखी हुई थी, जिसमें आग लगी और आग बेकाबू हो गई, जिस पर आप देख सकते हैं कि आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया। इस बिल्डिंग में 4 से 5 अपार्टमेंट हैं, जिनके रिहायशियों ने आग पर काबू पाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन जब आग पर किसी भी तरह से काबू नहीं पाया जा रहा था तो रिहायशियों ने ऊपर छत का रास्ता अपनाया अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुतअद्दिद बाइकें जो है ना इस आग की लपेट में आई हैं, काफ़ी ज़्यादा बाइकें जल चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पे गुज़िश्ता रात गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी आए थे, यहाँ पर मौजूद रिहायशियों से बात करी और यहाँ पर मौजूद रिहायशियों ने उनके आगे अपने क्या मुतालबात रखे। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, आग किस तरह लगी, आग पर कितनी देर में काबू पा लिया गया था और इन्होंने अपनी जान किस तरह बचाई। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, जहाँ पेट्रोल पंप पर आग लगने के बायस इनका भी अपार्टमेंट इस शदीद आग की लपेट में आया है। ये वाक़या किस तरह पेश आया, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सैयद फ़हीम अख्तर। अच्छा सर, ये किस तरह आग लगने का वाक़या पेश आया और उस पर कितनी देर में काबू पा लिया गया? सर, आग लगने का वाक़या तो इस तरीके से पेश आया है कि ये जो फिलिंग स्टेशन है गैर कानूनी, इसमें जो फिलर थी, जो गाड़ी थी, वो जब आई और वो पेट्रोल उसमें डालने लगे टैंक में, तो वो जो जॉइंट बोर्ड है वो पाइप उसमें से पेट्रोल लीकेज हुआ और वो फर्श पे आया। अच्छा, अंदर से भी कोई आग भड़की है, जो एक मुझे वीडियो किसी ने शेयर की है, मेरे पास अभी वो खुल नहीं रही है, मुझे नंबर दे देंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अंदर से भी आग लगी। जब वो आग लगी है तो वो लड़का जो 18 साल का लड़का है, वो तो आग देखते ही भाग गया और वो शुक्र खुदा का ये है कि वो फौरी तौर पे वो भी निकल गया। गाड़ी अगर नहीं जाती तो 100 लीटर पेट्रोल उसके अंदर लगा हुआ था। इस पूरे इलाके में वो आग लगती, वो तबाही मचती कि इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो कभी वही भाग गई गाड़ी, ये भी भाग गए, तो बच्चा भी भाग गया, मालिक तो पहले ही गलती हो चुका था। तो जब मैंने बात की है, एसएचओ साहब से बात की, डीसी साहब से बात की, डीसी साहब का कहना है कि हमारे पास मेरे पास तो जो खबर है कि वो ये सील है। मैंने उससे कहा यार कमाल की बात कर रहे हो आप, यार आपको ये नहीं पता कि ये डीसील है? मतलब कल लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं सील है, ये हो नहीं सकता। आपका पुलिस वाला मेरी तलाशी ले लेता है, मुझसे पूछता है भाई कागजात है या नहीं। ये एक गैर कानूनी चीज़ चल रही है, आप क्यों नहीं पूछ रहे उससे? किस लिए नहीं आप सवाल कर रहे हैं? सिंपल सी बात है। अब कल ये हमारे भाई कल मुझे रोक के पूछ रहे होंगे, सिंपल सी बात है, ये क्यों हो रहा है? ये बात है, एक पैसा पकड़ा, जिसने भी पकड़ा, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने लिया या डीसी ने लिया, लेकिन किसी ने तो किया ना भाई। ये कैसे खुल गया? और ये लोग तो क्या पैसे लेंगे, ज़ाहिर है बड़ी पार्टियाँ ही पैसे लेंगी। मेरा भाई खुद असिस्टेंट कलेक्टर है। ये पागल के बच्चे ये समझते हैं कि ये जितने लोग हैं शाह फैसल कॉलोनी में कीड़े मकोड़े हैं, मार दो, ख़त्म कर दो इनको, और यही हो रहा है। 5 जगह तो बैठे हो। अच्छा, हम ये देख रहे हैं ये सब कुछ जल के तबाह और बर्बाद हो गया, सारा बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ। तो इसकी जो मुतासरा फैमिली है उसको अभी फिलवक्त गवर्नमेंट ने कहीं जगह दी है या अपनी मदद आपके तहत कहीं है? कोई गवर्नमेंट तो आया ही नहीं है कोई। ये बहन मेरी मेरे घर पे है, ऊपर वाले बेचारे जाके वापस आ गए हैं। जो फ्लैट, ये बेसिकली ये 4 फ्लैट हैं जो मुतासरीन में से हैं, फ्लैट 4 हैं। दुकानें, ये एक दुकान आपके सामने है और एक जहाँ पे कैजुअल्टी हुई है हेड ड्रेसर शॉप। हेड ड्रेसर शॉप के अंदर भी भाई एक बंदा जो काम के लिए आया हुआ था, वो बंदा निकल नहीं पाया और डर के मारे वो यूँ नहीं आ रहा था कि सामने दरवाजे के ऊपर आग लगी हुई है, वो निकला नहीं, वो अंदर और हो गया। और सुनने में ये आया है कि शटर बंद कर दिया किसी ने, और अंदर जो पेट्रोल गया है उसने बड़े साहब को ख़त्म कर दिया। अभी तक मुझे हैरत है हमारे इलाके की पुलिस क्या कर रही है भाई। मैं तो अभी एसएचओ के पास जाऊँगा, एसएचओ के पास जाके दोबारा मैं उनसे पूछता हूँ। एसएचओ साहब आ चुके हैं, मैं पूछता हूँ उनसे कि यार ये कौन पता करेगा? तो इसमें हमने देखा कल कामरान खान टिसोरी साहब भी आए थे, गवर्नर सिंह साहब भी आए थे, उनसे मुलाकात हुई, कामरान भाई से मेरी बात हुई सारी। ये मैंने कहा था कि आप सब मिलकर एफआईआर करवाएं, तो अब तक कितनी एफआईआर काटी? उन्होंने एक भी नहीं काटी। पुलिस ने मुझे मना कर दिया। एसएचओ साहब कह रहे हैं एक एफआईआर कटेगी जो हमारा बच्चा गया है, एक एफआईआर कटेगी, 1 सज़ा नहीं कटेगी। आप मुझे बताओ, गवर्नर का बयान कुछ और है, एसएचओ कुछ और बयान दे रहा है। मैं अभी गवर्नर साहब से बात करूंगा, मैं गवर्नर साहब का नंबर निकाल कर से बात करने वाला हूँ कि ये क्या तमाशा में लगा के रखा है। आप मेरी एक एफआईआर भी नहीं लॉन्च कर रहे। मुझे 4 घंटे पहले कहा है उन्होंने कि एफआईआर लिखी जा रही है। किस चीज़ से लिख रहे हो? अभी ये एसएचओ आया हुआ है, मैं एसएचओ से बात करता हूँ। ये मेरी बहन खड़ी हुई है सामने, इसकी क्या हशर है? तो इसमें अभी तक एक जानी नुकसान और जख्मियों की तादाद कितनी? ज़ख्मी तो 4-5 हैं, वैसे उसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है। 2 क्रिटिकल ज़ख्मी हैं, एक बड़े साहब का इंतकाल हो गया है, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, वो ज़ख्मी है। तो अभी
आप आखिर में सिंध गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमारे मुतालबात तो भाई सीधी सी बात है कि जो नुकसान हमारा हुआ है, पहले तो जो वादा वो कर रहे हैं उसी पे आ जाए। गवर्नर साहब ने कहा है कि जी हम इनकी तहकीक करके उनको सामने लाएंगे। सामने क्या लेके आना सबको पता है किसके। उन्होंने तो आपको गवर्नर हाउस आने की भी नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा है कि वो, हाँ उन्होंने मुझसे कहा, कल ये कहा था कामरान भाई से मेरी बात जब हुई, उन्होंने कहा मैं आपको गवर्नर हाउस लाऊंगा और उसके लिए जो मैं मुझसे मुमकिन हो सका कर दूंगा। तो आपका क्या ख्याल है, ये 2-4 लाख 10 लाख 15 लाख से काम होगा क्या हमारा? ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा सारे है। आप कंटिन्यूशन देंगे, मेरा बहन बेचारा सकते के आलम में। आपने बताया जहेज की सामान का जो पूरा बच्चे का जहेज का सामान था, पूरा सामान आप वहाँ खिड़की से वहाँ से देखेंगे तो खिड़की से नज़र आ जाएगा, पूरे कपड़े वपड़े चीज़ें सब जल गई।